हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द स्टडी यात्रा के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th की एक कहानी पढ़ेंगे, जिस कहानी का नाम है मित्रता। बाकी आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी गई है, आप लोग पिछले वीडियोज में जाके देख सकते हैं। चलिए तो हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का नाम है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो हमारी कहानी है उसका नाम है मित्रता और इनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विषय नैतिक शिक्षाप्रद कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इनके परिचय के बारे में इनका परिचय पढ़ेंगे। रामचंद्र शुक्ल जो हैं मित्रता कहानी के जो लेखक हैं उनके परिचय। तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी उपाधियाँ कौन कौन सी हैं? तो उपाधियाँ हैं हिंदी आलोचना के जनक, निबंधकार, अनुवादक, और इनकी प्रमुख कृतियाँ भी हैं। तो उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, विचार विमर्श है, निबंध संग्रह है। विशेषता क्या है? गद्य में तर्क, भाषा में सादगी, विषय में गहराई। उनके लेखन में नैतिकता और जीवन मूल्य का गहरा चित्रण होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कहानी की भूमिका क्या है। मित्रता एक ऐसी सच्ची दोस्ती की कहानी है जो सामाजिक सीमाओं को तोड़ती है। कहानी में एक सरकारी कर्मचारी और एक डाकू की मित्रता को दिखाया गया है। जो कहानी है मित्रता एक सच्चे दोस्त की कहानी है, और इस कहानी के एक सरकारी कर्मचारी है और एक डाकू की मित्रता को इसमें दर्शाया गया है। यह बताती है कि मित्रता जाति, पेशा या सामाजिक स्थिति की मोहताज नहीं होती है। जो हमारी मित्रता होती है वो किसी भी जाति या पेशा पे आधारित नहीं होती है। इनके प्रमुख पात्र हैं, तो हम उनके बारे में जानेंगे। तो प्रमुख पात्र हैं और उनकी विशेषता क्या है। सरकारी कर्मचारी जो कि ईमानदार है, स्पष्टवादी है, नैतिक मूल्यवान है। डाकू बाहरी रूप से अपराधी, अंदर से संवेदनशील, मित्रवत है। जो सरकारी कर्मचारी है वो ईमानदार है, स्पष्टवादी है, नैतिक मूल्यवान है। डाकू जो है वो बाहरी रूप से तो अपराधी नज़र आता है, लेकिन अंदर से जो है वो संवेदनशील है और मित्रवत भी है। न्यायाधीश जो है विवेकपूर्ण, निष्पक्ष, मानवतावादी दृष्टिकोण रखने वाला है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाकी इन तीनों पात्रों की पहचान को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इससे भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे चलते हैं। कहानी की शुरुआत। पहली भेंट। एक कर्मचारी को पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है। एक कर्मचारी होता है जिसको पहाड़ी क्षेत्र में स्थानांतरित मिलता है। तो रास्ते में उसको एक डाकू रोक लेता है। वो उसको लूटने की कोशिश करता है, लेकिन जो कर्मचारी था वो निडर था। आत्मविश्वास और सादगी से बात जब करता है वो उस डाकू से, तो डाकू को उसका व्यवहार पसंद आता है। दोनों भोजन करते हैं और बातचीत से मित्रता आरंभ होती है। फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रता का आधार क्या है? दोनों का सामाजिक स्तर, कार्य और छवि बिल्कुल विपरीत है। जो कर्मचारी है और डाकू जो है, इन दोनों की जो छवि है बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। फिर भी आपसी समझ, आदर और व्यवहार के कारण उनमें मित्रता बन जाती है। यह दर्शाता है कि सच्चा संबंध दिल से बनता है, जाति पेशा से नहीं। तो अभी तक हम इस कहानी में ये जाने कि जो हमारा मित्रता जो होता है वो दिल से बनता है, ना कि कोई जाति पेशा पे आधारित होती है। और इन दोनों की जो छवि है वो बिल्कुल एक दूसरे से विपरीत है। फिर भी उनकी जो समझ है, आदर है और व्यवहार के कारण उनमें मित्रता गहरी बन जाती है। संघर्ष की शुरुआत। कुछ समय बाद कर्मचारी पर एक झूठा आरोप लगता है। अदालत उसे मृत्युदंड की सज़ा सुना देती है। वह न्यायाधीश से थोड़े दिन की मोहलत मांगता है ताकि एक वादा पूरा कर सके। जो कर्मचारी है उस पर कोई झूठा आरोप लग जाता है, तो अदालत जो है वो उसे मृत्युदंड की सज़ा सुनाती है।
वह न्यायाधीश से थोड़े दिन की मोहलत मांगता है कि एक उसने वादा कर रखा है जिसको वो पूरा कर सके। शर्त, वह एक जमानतदार छोड़ेगा जो यदि वह न लौटे तो दंडित किया जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। मित्र का चयन। कर्मचारी डाकू का नाम लेता है, सब अचंभित होते हैं। डाकू आता है और कहता है, यदि मेरा मित्र नहीं लौटता तो मुझे मार दीजिए। समाज में डाकू को अपराधी समझा जाता है, पर यहाँ वह मित्रता का प्रतीक बनता है। जो कर्मचारी है वो डाकू का नाम लेता है तो लोग उसका नाम लेते ही मतलब उसको अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये नाम क्यों ले रहा है। तो डाकू आता है और कहता है, यदि मेरा मित्र, कर्मचारी जो है उसका मित्र, वो यदि नहीं लौटता तो वो उसे मार दीजिएगा, आप लोग मुझे मार दीजिएगा। समाज में डाकू को अपराधी समझा जाता है, पर यहाँ वह मित्रता का प्रतीक बनता है। परीक्षा की घड़ी। समय बीतता है और कर्मचारी नहीं आता। सभी को लगता है कि वह भाग गया, पर डाकू को विश्वास था। लेकिन कर्मचारी जब नहीं आता है तो सबको लगता है कि वो भाग गया। डाकू को मौत की तैयारी में रखा जाता है, लेकिन ऐन समय पर कर्मचारी लौट आता है। फिर आगे बढ़ते हैं। इनके चरम बिंदु क्या है। न्यायाधीश इस दृढ़ मित्रता और वचनबद्धता से अत्यंत प्रभावित होता है। वह दोनों को मुक्त कर देता है। जो जीवन नैतिकता और सच्चाई से जीता है उसे दंड नहीं मिलना चाहिए। ये न्यायाधीश ने कहा है कि जो जीवन है वो नैतिकता और सच्चाई से यदि जीता है किसी ने तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। न्यायाधीश उनकी मित्रता जो है उसको देखकर अत्यंत प्रभावित होता है और उन दोनों को मुक्त कर देता है। मुख्य संदेश। मुख्य संदेश है, मित्रता जाति, छवि और पद से ऊपर होती है। जो हमारी मित्रता होती है वो जाति, छवि, पद से ऊपर होती है। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ दे। वचन, ईमानदारी और त्याग मित्रता के मूल तत्व हैं। मित्रता के मूल तत्व क्या है? तो वचन है, ईमानदारी है और त्याग है। ये तीनों मित्रता के मूल तत्व हैं। अपराधी के मुखौटे के पीछे भी इंसानियत होती है। अपराधी के मुखौटे के पीछे भी इंसानियत होती है। ये बात यहाँ पे डाकू से संबंधित है कि जो डाकू है लोग उसको देख के डरते हैं, लेकिन जो कर्मचारी है उससे संवेदनशील बात करके उससे मित्रता बन जाती है। उसको आप लोग ऊपर पढ़े हैं कि वो उसको लूटने आता है, लेकिन वो उसकी गहरी मित्रता हो जाती है कर्मचारी से। नैतिक शिक्षा। सच्ची मित्रता पहचान से नहीं व्यवहार से बनती है। जो हमारी सच्ची मित्रता है वो पहचान से नहीं व्यवहार से बनती है। आपका व्यवहार कैसा है इस पे डिपेंड होना चाहिए कि नहीं मित्रता अच्छी बन सकती है। कोई भी इंसान हो तो हम उससे मित्रता अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आपके व्यवहार कैसे हैं। वचन निभाना मित्रता की कसौटी है। आंतरिक गुणों की पहचान रखना आवश्यक है, न कि केवल बाहरी रूप देखना। जो भी व्यक्ति हो उसके आंतरिक गुण की पहचान करिए, न कि केवल बाहरी रूप से देखना कि वो बाहर से यदि वो डाकू प्रतीत होता है तो क्या पता अंदर से कैसा हो। तो हमें उसकी अंदरूनी देखना चाहिए। बाहर से देखकर हम किसी की पहचान नहीं कर सकते, किसी के गुणों की। दोस्ती, विश्वास और आत्म बलिदान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। परीक्षा उपयोगी सारांश। सारांश के बारे में जानते हैं तो इसका सारांश है, डाकू और कर्मचारी की मित्रता, संकट में भी साथ निभाना, मृत्यु से डरकर नहीं भागना, न्यायाधीश द्वारा रिहा करना। मूल विचार है सच्ची मित्रता, सच्चा त्याग, सच्चा इंसान। तो बाकी ये सब ध्यान में रखिएगा आप लोग, सारांश वगैरह। निष्कर्ष क्या निकलता है? हमने जो मित्रता कहानी पढ़ी है इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? तो मित्रता कहानी यह सिखाती है कि यदि संबंध निस्वार्थ हो, यदि हमारा संबंध निस्वार्थ हो तो वह जीवन को ऊंचाई पर ले जाते हैं। यह केवल कहानी नहीं, एक जीवन मूल्य है जो हर छात्र को सीखना चाहिए। तो ये इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी मित्रता चाहे किसी भी जाति, धर्म पे आधारित नहीं होती है, और ये मित्रता यदि हमारी निस्वार्थ होती है तो ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। चलिए, यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।
थैंक यू महादेव।